नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं जी ट्रिपल्स अठबर में कार्यरत हूँ, जो कि न्यू डिस्ट्रिक्ट में आता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का विज्ञान का पाठ, जिसका नाम है मैटर अराउंड अस, हमारे आस पास के पदार्थ। तो इसमें हम अपने आस पास के पदार्थों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इस पाठ में। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। फिर हम बात करेंगे पदार्थों के कणों के बारे में। फिर हम बात करेंगे कणों के आकार के बारे में। फिर हम बात करेंगे कणों के बीच के स्थान के बारे में। फिर बात करेंगे कणों की गति के बारे में और अंत में हम पढ़ेंगे कणों के बीच आकर्षण बल के बारे में। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। बेटा, पदार्थ वह वस्तु होती है जिसका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो या जगह घेरती हो, उसको हम कहते हैं पदार्थ। जैसे यहाँ पे हम एक बुक का एग्जांपल लें, बुक का अपना द्रव्यमान भी होता है और वो जगह भी घेरती है, तो वो क्या है बेटा, पदार्थ है। अगर मैं इसी में पूछूं बेटा आपसे कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, जैसे गुस्सा है, क्या वो पदार्थ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही उसका कोई द्रव्यमान है और ना ही वो कोई जगह घेर रही है, इसलिए वह पदार्थ नहीं है। ऐसे ही खुशी, जब हम खुश होते हैं तो क्या वो पदार्थ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें अपना द्रव्यमान नहीं होता और वो ना ही जगह घेरती है। तो यहाँ से बच्चों हमने सीखा, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो, उसको हम कहते हैं पदार्थ। यहाँ पे और एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। हम सब पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। ऐसे पानी जो है वो भी पदार्थ का एक उदाहरण है। हवा और जो गुब्बारा है वो भी एक पदार्थ है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जगह घेरती हो, उसको हम कहते हैं पदार्थ। चलिए आगे बात करते हैं पदार्थों के गुणों के बारे में। तो सबसे पहला पदार्थ का गुण हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कि कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों का आकार क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं चौक का। चौक को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता जाऊं तो अंत में हमें क्या मिलेंगे, छोटे छोटे कण मिलेंगे। तो जिन कणों से मिलकर बना होता है वो कण हमें उसको टुकड़ों में तोड़ने पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऐसे ही हम कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं। पेंसिल है, उसको अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता जाऊं तो अंत में हमें क्या मिलेंगे, बहुत ज्यादा छोटे कण मिलेंगे। तो इन कणों से मिलकर हमारी पेंसिल बनी हुई होती है। ऐसे ही मिट्टी का एक टुकड़ा है, उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो अंत में हमें उसके कण प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा, कोई भी पदार्थ हो वो कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों का आकार क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा छोटा होता है। चलिए अगली बात करते हैं। जो ये कण जिनसे मिलकर हमारा पदार्थ बना है, इन कणों के बीच में खाली जगह भी होती है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक ईंट का टुकड़ा है, उसको अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं तो क्या होता है, किसी बच्चे ने देखा है क्या होता है उसका? शाबाश, उसमें पानी अंदर चला जाता है, वो पानी सोखना शुरू कर देता है। तो बेटा ईंट में तो हमें कोई खाली जगह दिखाई ही नहीं दे रही थी, फिर वो पानी कहाँ गया, कहाँ सोख के उसके अंदर चला गया? क्योंकि जो ईंट के कण है उनके अंदर बीच में रिक्त स्थान होता है, वहां पे वह पानी भर जाता है। इसी को हम यहाँ पे एक एग्जांपल और के साथ डिस्कस करते हैं। एक इंजेक्शन लीजिए, उसके अंदर पहले हम भरते हैं हवा, फिर हम उसको इस तरीके से बंद कर देते हैं कि उसमें और हवा भर नहीं सकते। उसको हम दबाते हैं तो क्या होता है, वो कुछ मात्रा में दब जाता है। क्यों दब जाता है? क्योंकि हवा के कणों के बीच में रिक्त स्थान है। ऐसे ही उस इंजेक्शन में अगर हम पानी भरते हैं
तो वो हवा की अपेक्षा कम दबेगा, लेकिन कुछ मात्रा में दब जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। चलिए अगले गुण की बात करते हैं। पदार्थ के जो एक कण है, ये निरंतर गति में रहते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते, ये निरंतर गति करते रहते हैं। जैसे बेटा हम सुबह उठते हैं तो हमारे कमरे में जब धूप आती है, तो उस धूप के रास्ते में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ कण इधर उधर भागते हुए ही दिखाई देते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हवा में जो वायु उपस्थित है, उसमें जो कण उपस्थित है वो निरंतर गति में रहते हैं। अच्छा, उस गति को हम कह सकते हैं क्या वो एक ही तरफ होती है? नहीं, रैंडमली इधर उधर वो कण भागते रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये कण इसी दिशा में गया है, वो वापस भी आ सकता है, वो इधर उधर इधर ऐसे ही रैंडमली जिगजैग मोशन में भागता रहता है। तो पदार्थ के कण लगातार गति में रहते हैं, लेकिन वो गति स्थिर नहीं होती या एक दिशा में नहीं होती। चलिए हम पदार्थ के अगले गुण के बारे में बात करते हैं। पदार्थ का जो अगला गुण हम लेके चल रहे हैं बेटा, पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल भी होता है। कैसे पता करेंगे? जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है, कागज का एक टुकड़ा ले, उसको फाड़ने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, तभी वो कागज दो टुकड़ों में फटेगा, अदरवाइज नहीं फटेगा। क्यों होता है ऐसा? हमें ऐसा बल क्यों लगाना पड़ा है? शाबाश, क्योंकि कागज के कणों के बीच में आकर्षण बल है, जिसके कारण वो आपस में बंधे हुए हैं। उन कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ेंगे तभी वो कण एक दूसरे से अलग होंगे। तो जितना उनके बीच में आकर्षण बल है उतना ही बल हमें लगाना पड़ेगा, तभी वो कागज के कण एक दूसरे से दूर जाएंगे और वो फटेगा। ऐसे ही हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी जैसे पेंसिल है, पेंसिल को अगर मैं दो टुकड़ों में तोड़ना चाहूं तो हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो वो किस वजह से लगाना पड़ेगा? क्योंकि पेंसिल के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। चलिए आज हमने बच्चों क्या क्या चीजें सीखी। सबसे पहले हमने बात की पदार्थ क्या होता है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो, उसे हम कहते हैं पदार्थ। दूसरी चीज हमने सीखी, फिर हम पदार्थों के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो पदार्थ के गुणों में सबसे पहले हमने बात की कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है और इन कणों का आकार बहुत छोटा होता है। फिर हमने बात की थी कणों के बीच में खाली जगह होती है, कुछ रिक्त स्थान होता है। फिर हमने बात की पदार्थ के कण निरंतर गतिज अवस्था में रहते हैं, वो गति करते रहते हैं। और अंत में हमने बात की पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम अपनी अगली कक्षा में।